नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही राहत पर भी खेल चल रहा है। राशन डीलर से कम खाद्यान्न वितरण के सवाल पर अपना दर्द बयां करते हुए पर्यवेक्षक एसएमआई समेत जिले के अन्य अधिकारियों पर भी कमीशन लेने का आरोप लगा है। नौगढ़ तहसील के अंतर्गत लोटन के आजाने एक कोटेदार ने आरोप लगाया है कि गोदाम से राशन तौल कर नहीं दिया जाता है और पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। जब वही ग्रामीणों से पूछा गया तो एक यूनिट पर आधा किलोग्राम कम दिया जाता है, जहां सरकार मुफ्त में राशन देने का कार्य कर रही है, तो वहीं कोटेदार और ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं। आखिरकार कब सुधार होगा राशन पर? जब कोटेदार तौल कर राशन नहीं दिया जाएगा तो ग्रामीण कहां से पूरा राशन पाएंगे? वहीं जब कोटेदार संघ के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तौल कर न देने पर एक दिन सभी कोटेदारों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन तौल कर नहीं दिया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया अभी किसी ऐसी शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। किसी के डिमांड पर उनकी द्वारा किसी को पैसे देने की बात न की जाए। यदि कहीं किसी डीलर से अवैध रूप से पैसा वसूला जा रहा है तो जांच कराकर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सर, लोटन ब्लॉक के अजाने का एक मामला सामने आया है, जहां पे कोटेदार ने एसएमआई और जिले के अन्य अधिकारियों पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उठान के दौरान बोरे में कम मात्रा मिलने का भी आरोप लगाया है। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि अभी मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात किसी कोटेदार ने शिकायत नहीं की। यदि शिकायत करता है तो इसकी जांच कराएंगे और जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई संभव होगी वो कार्रवाई कराएंगे। रही कोटेदारों से भी मेरी अपील है कि वो गोदाम से बिना तौले किसी भी हालत में खाद्यान्न न उठान करें। अगर उनको तौल कर नहीं मिलता है तो मुझे अवगत कराएं, उनको तौल कर खाद्यान्न दिलाया जाएगा। और किसी की भी डिमांड पर उनके द्वारा कभी किसी को पैसे देने की बात न की जाए, ये मेरी अपील है सबसे। नाम क्या और किस पद पर हैं आप? मैं कोटेदार संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सिद्धांत है। आप माल गोदाम से राशन उठाते हैं तो किस तरह आपको दिया जाता है? जैसे देखिए, जो हाट फाटा केंद्र है पूरे जनपद में, चाहे आपका भनवापुर हो, चाहे आपका उसका बाजार हो, चाहे आपका बड़पुर हो, चाहे आपका बांसी हो, चाहे आपका स्रोतगढ़ हो, पूरे गोदाम से 1335 कोटेदार हैं। 1335 कोटेदारों को खाद्यान्न तौल के नहीं मिलता है। जबकि इस मसले को लेकर हम सब जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को लिखित ज्ञापन भी दे चुके हैं कि खाद्यान्न तौल के निर्गत कराया है, लेकिन तौल के निर्गत नहीं हो रहा है। और जो गेहूं की जो बोरी होती है वो 51 के नाम पे दिया जाता है। चावल की बोरी 51 के नाम पे प्रत्येक हाथ से दिया जा रहा है सभी कोटेदारों को। और जब हम उसको घर पे ले जाकर के तौलते हैं तो उसमें 46-47 रहता है, जिसके वजह से पब्लिक में हमारे प्रति एक रोष व्यक्त रहता है कि कोटेदार खाद्यान्न हमको कम दे रहा है। अगर हमारा हकीकत कोई आकर के जाने कि गोदाम से कोटेदार को कितना खाद्यान्न मिल रहा है तो हकीकत से रूबरू लोग होंगे इस चीज़ से। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद, गांव अजान। यहाँ की पब्लिक जो भी राशन लेके गई है वो ये बता रही है कि उनको एक यूनिट पे 4.5 किलो दिया जाता है। तो क्या ऐसी वजह है कि आपको 4.5 किलो देना पड़ता है? वजह ये है कि हमको खाद्यान्न तौल के नहीं दिया जाता है। हाँ। और हर बोरे में 3 किलो 4 किलो शार्ट मार जाता है। अगर हम पूरा देते हैं 5 किलो तौल करके तो लगभग 30 से 40 कार्ड धारक वंचित रह जाएंगे, खाद्यान्न नहीं पाएंगे जी। वही हम आधा किलो कम करके मैनेज कर देते हैं ताकि सब लोगों को मिल जाए। तो आगे से जहाँ से राशन उठान करते हैं आप वहाँ नहीं बताते हैं ऐसा कि वहाँ बोरे में बताया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनाव नहीं होता है जी। कहाँ से उठान करते हैं और एसएमआई कौन है? हमारे यहाँ उसका से उठान होता है। अच्छा जी। तो हर बोरे में कितना कम होता है? अब हर बोरे में किसी में तो 1 किलो कम होता है, किसी में 5-5 किलो तक कम हो जाता है। जी। यहाँ तक अधिकारी भी हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं पैसे लेने के लिए, और देना भी पड़ता है। अगर यहाँ पर वेक्षक की ड्यूटी लगी है, उनसे साइन करवाने जाए तो बिना पैसे का वो नहीं करेंगे। अच्छा, मौके पे अभी कौन है यहाँ पे? निरीक्षक कोई है क्या? हाँ, इस समय ईश्वर देव सेक्रेटरी हैं। यहाँ पे आप वितरण कर रहे हैं तो है क्या वो इतने टाइम? हाँ, वो सुबह में आए थे, बता करके चले गए हैं। अच्छा, बता करके चले गए, बंटवा के नहीं गए हैं? हाँ, उनको मौका नहीं था। नहीं, सुबह में आए थे, बता करके गए हैं। तो पैसा किस हिसाब से किसको देना पड़ता है? पैसा किसको देते हैं आप लोग? हर अधिकारी अपेक्षा रखते हैं, एसएमआई अपेक्षा रखते हैं, जिले के अधिकारी अपेक्षा रखते हैं।
दरिद्र हो गए हैं, दरिद्र। मेरे बच्चे बंडी और बनियान के लिए तरस रहे हैं। मेरी माँ का देहांत हो गया था, उसका काम करने के लिए मैंने कर्ज लेकर के काम किया है। अपने परिवार का गुजर बरिश परवरिश हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस कोटे के दुकान से। अब पब्लिक जितना फ्री में पा रही है ना, उतना उससे अधिक अपेक्षा रख रही है कि कितना मैं लूट कर बहा दूं। 5 किलो सरकार कहती है बांटने के लिए, अगर मैं 6 किलो अगर बांट दूं तभी पब्लिक सोचेगी हमको 7 किलो मिल जाए, तब भी खुश नहीं रहेगी पब्लिक। हम लोगों का फेफड़ा फट जा रहा है करते करते। मेरे यहाँ 5 किलो का वेतन होता है एक ठू। हम 5 किलो तौल करके देते हैं, हम तौल करके पाते नहीं हैं। अब 5 किलो यहाँ तौल करके दे रहे हैं जी। अब बताइए मैं कैसे काम कर रहा हूँ, पा नहीं रहा हूँ।